नवदीप और स्वागत है आप सभी का हिंदी जीके में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी की गिनती महानतम शासकों में होती है। मोहम्मद गौरी एक निर्भीक और साहसी अफगान योद्धा था जिसने गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक साम्राज्य की सिक्का चलाया था। वहीं भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय भी मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। मोहम्मद गौरी एक अपराजित विजेता और सैन्य संचालक भी था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्रूरता के साथ भारत में लूटपाट की और आक्रमण किया। हालांकि गौरी का मकसद भारत में मुस्लिम राज्य को स्थापित करना था। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा की जन्म तिथि के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार 1149 ईस्वी में घोर प्रांत अफगानिस्तान में उनका जन्म मानते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 12वीं शताब्दी के बीच गौरी वंश का उदय, गौरी राजवंश की स्थापना उसके चाचा मोहम्मद गौरी के चाचा मतलब अलाउद्दीन जहांसोज ने की थी, जिसकी मौत के बाद परिवारवाद प्रथा के मुताबिक उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी ने राजपाट संभाला। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने संभाला था। मोहम्मद गौरी एक अफगान योद्धा था जिसने अपने राज्य में कई तुर्क सेवादार रखे हुए थे, जिनको गौरी ने अच्छी सैन्य और प्रशासनिक शिक्षा भी दी थी, जिसकी वजह से गौरी अपने गुलाम तुर्क सेना का भरोसा जीतने में सफल रहा था। वहीं उसकी सेना में कई ऐसे सैनिक भी थे जो मोहम्मद गौरी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। मोहम्मद गौरी एक कभी नहीं हार मानने वाला और विजेता योद्धा और कुशल अफगान सेनापति था, जिसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी के उद्देश्यों से अलग था। मोहम्मद गौरी न सिर्फ भारत पर लूटपाट कर भारत पर अपना सिक्का चलाना चाहता था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इसलिए भारतीय इतिहास में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण। देखिए, यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से ही देखना है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण। भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर हमला किया, जब वहाँ पर सिया मत को मानने वाले शासक शासन कर रहे थे। हालांकि गौरी ने मुल्तान पर जीत हासिल की। तो याद रखिए कि 1175 में मुल्तान पर आक्रमण हुआ था, वहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत गया था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण। देखिए, यहाँ भीमदिती से आक्रमण होता है, गुजरात के पाटन ज़िले में। तो वहाँ पर क्या होता है, भीमदिती ने इन्हें खदेड़ लिया था। वहाँ पर भीमदिती ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। हालांकि गुजरात के शासक भीमदिती ने गौरी की नापाक चाल को नाकाम कर उसे गुजरात से खदेड़ दिया। यह गौरी की पहली हार थी, जिससे सबक लेकर मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने विजय अभियान के मार्ग में परिवर्तन कर पंजाब की तरफ से भारत में अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। उसके बाद भी उसने कई आक्रमण किए। मैं बता रहा हूँ आपको, 1189 का इसने भटिंडा पर आक्रमण किया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इसने भटिंडा पर आक्रमण किया, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आ गए। कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये तो सारे राज्य को अपना स्थापना करना चाहता है। तो वहाँ पर 1191 में तराइन का युद्ध होता है, और इसके बाद भी वो माने नहीं थे। वो क्या किया था मोहम्मद गौरी ने, 1179 की बात बता रहा हूँ, 1179 में इसने पेशावर पर आक्रमण किया था, 1181 में लाहौर पर आक्रमण किया, फिर 1189 पर भटिंडा पर आक्रमण किया। तो जैसे ही भटिंडा पर आक्रमण किया तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान आ गए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला तराइन युद्ध हो गया। तो याद रखिएगा, पहला तराइन युद्ध 1191 में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था पहला तराइन युद्ध, ठीक है ना। साल 1191 में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को बंधक बना लिया गया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने बाद में उसे छोड़ दिया। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ यह युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से मशहूर है, ठीक है। अब जब तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गौरी हार गया, तो वह बदला लेने का सोचा। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच द्वितीय युद्ध तराइन युद्ध हुआ, जो कब हुआ, 1192 में। अच्छा देखिए, इसमें इसने चाल क्या चली, इसने कहा कि मैं आपसे संधि यानी कि समझौता करना चाहता हूँ। तो ये समझौता करने के लिए आया और झूठ बोला कि मैं आपसे समझौता करना चाहता हूँ, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य लड़ाई ही करना था। तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान की सेना एक तरफ जश्न मना रही थी, और ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी
लड़ाई की तैयारी कर रहे थे और उनकी सेना रात भर जश्न मनाई और सुबह सोने गई और इन्होंने क्या किया, तुरंत हमला कर दिया और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की सेना क्या गई, हार गई। किससे हार गई पृथ्वीराज चौहान? मोहम्मद गौरी से हार गए। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पृथ्वीराज जो थे प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी और अधिक शक्ति और साहस के साथ पृथ्वीराज चौहान पर साल 1192 में तराइन के मैदान में ही आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के पराक्रम के सामने महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का साहस भी कमज़ोर पड़ गया और वे इस युद्ध में हार गए। लेकिन बात ये थी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को झूठ बोल के हराया था, यानी कि समझौता का वादा करके कुछ और वो लड़ाई करना चाहते थे और लेकिन वादा क्या कर रहे थे, समझौता का। ठीक है ना। इस प्रकार क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हो गई। ये बात आपको याद रखनी है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। फिलहाल इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र, जिसने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध में साथ दिया था, किसका, मोहम्मद गौरी का, दोनों के बीच युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद्र ने जो धोखेबाजी की थी उससे गुस्सा आकर उस पर आक्रमण कर दिया। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ चंदावर का, जिससे चंदावर कहा जाता है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जीतने के बाद गौरी, हालांकि इससे पहले भी उसने एक काबिल गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? दिल्ली का सुल्तान बना दिया, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। अब देखिए मोहम्मद गौरी की हत्या के बारे में भी बहुत मतभेद है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के मत। पहला मत क्या है कि पृथ्वीराज के करीबी दोस्त महाकवि चंद्रबरदाई के मुताबिक तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दवेदी बाण की अद्भुत कला से मोहम्मद गौरी के दरबार में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में गौरी को मार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई भी मर गए। जबकि अन्य इतिहासकारों के मुताबिक तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली और गौरी ने उसे अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाया, मतलब कि वही शासन करवाया और फिर पृथ्वीराज को मरवा दिया और उसकी कब्र को अफ़गानिस्तान में गड़वा दिया। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी पर खोकर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया और उसके शव को गजनी में दफनाया गया। ठीक है ना। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। मतलब इतिहासकारों के दो मत आए हैं। एक तो चंद्रबरदाई ने दिया, चंद्रबरदाई जब कह रहे थे पृथ्वीराज चौहान से कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, तो इन्होंने क्या कहा था, चंद्रबरदाई ने ये कहा था, ये बात सत्य है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का अलग मत है। तो तभी पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ था कि जब पृथ्वीराज चौहान को ये बंदी बनाकर ले गया था तो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी बोलता है कि अपनी आँख नीचे करो। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान ठाकुर थे और ठाकुरों को जो अपना अभिमान, जो सम्मान होता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, तो आँख नीचे नहीं किए। तो इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने इनकी आँख निकलवा दी थी और इन्हें जेल में बंद कर दिया था। तब जाकर चंद्रबरदाई वहाँ पर गए और चंद्रबरदाई ने कहा कि जो मेरा मित्र है वो शब्दवेदी बाढ़ चला सकता है, अगर तुम्हारे में साहस है तो उसका तुम सामना करो। तो इस प्रकार क्या हुआ कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को लेके जाते हैं और तभी चंद्रबरदाई कहते हैं 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये बहुत ही फेमस है। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी। इस प्रकार से मोहम्मद गौरी की कहते हैं हत्या हो गई। फिर उसके बाद जो आता है गुलाम वंश आता है, जिसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इतनी बात आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।